गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम टॉपर्स की कॉपी से लर्न करने वाले हैं जो कि ऑल इंडिया रैंक 8 प्रकाश सेक्रेटरी सर की और ऑल इंडिया रैंक 157 वसीमुर रहमान सर की कॉपी से है। ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट नेक्स्ट चाहिए इस टीम को जाना जिन्होंने ये एग्जाम कंडक्ट करा था और जिसमें बोथ हैव रिटन द सेम आंसर टू द सेम क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पिलर्स आर नॉट मेयरली आर्किटेक्चरल मार्वल बट ऑल्सो सर्व एज अ क्रूशियल सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री डिस्कस। ठीक है। ये ऑल इंडिया रैंक 8 प्रकाश सर का आंसर है और इसके नीचे ये वाला आंसर ऑल इंडिया रैंक 157 वसीम उर रहमान सर का है। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिलर्स आर नॉट मेयरली आर्किटेक्चर मार्वल। तो एक एस्पेक्ट ये दिखा। नॉट मेयरली का मतलब ये नहीं कि आपको वो एस्पेक्ट नहीं लिखना, आपको दिखाना है कि कैसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स है बट ऑल्सो सर्व क्रूशियल सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। सिंस पिलर की बात करी गई यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ मॉडर्न पिलर की बात होने वाली है, तो हम बहुत सारे पिलर्स जो जो रूलर आए उनके हम लिख सकते हैं। तो जो जो आपके पिलर्स दिमाग में याद आएंगे मॉडर्न से लेकर, आप टाइमलाइन अप्रोच यूज करिए इसमें, और जो जो आपके दिमाग में आ रहा है सीधा लिखते चलिए। ठीक है। तो इन्होंने क्या यूज करा है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड अशोकन पिलर ऑन टॉप ऑफ पार्लियामेंट्स बिल्डिंग हाईलाइटिंग देयर क्रूशियल रोल इन डिपिक्टिंग हिस्ट्री। ठीक है। तो इन्होंने कंटेम्प्रेरी टाइम से एग्जांपल लिया जहां प्राइम मिनिस्टर ने इस अशोकन पिलर को पार्लियामेंट बिल्डिंग पे अनवील करा था। फिर उसके नीचे इन्होंने हेडिंग बनाई। आपको भी हेडिंग बनाने को जैसे ही मैं आपको सिखाता हूँ डेली आंसर राइटिंग में, पिलर्स एज आर्किटेक्चर मार्वल डिस्प्लेस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इंजेन्युइटी। सारनाथ पिलर, ठीक है, वो दिखाता है जेन्युइननेस, 40 फीट लॉन्ग दिखाता है, आर्टिस्टिक की थिंकिंग दिखाता है, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आर्किटेक्चरल थिंकिंग ऑफ दैट टाइम, उस समय की दिखाता है, दैट इज रामपुरा पिलर। तो इन्होंने 3 पॉइंट दिए। और वैसे भी देखा जाए तो बट के बाद जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें थोड़ा ज्यादा फोकस उस पर देना चाहिए, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा वहां पे लिखने चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं वसीमुर रहमान सर ने क्या लिखा है। ठीक है। पिलर्स इरेक्शन ओरिजिनेटेड। अभी इन्होंने इतना ही पढ़ते मेरे को समझ आया कि इन्होंने पिलर्स का स्टार्ट कहां से हुआ, वहां से स्टार्ट करा है। ओरिजिनेटेड एज अ रोमन ट्रेडिशन दैट डिफ्यूज टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो रोमन से स्टार्ट हुआ और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डिफ्यूज हुआ। सब्सिक्वेंटली उसके बाद मैनी रूलर्स पैट्रोनाइज। ठीक है। पिलर्स एज आर्किटेक्चरल मार्वल। मोनोलिथिक पिलर्स इरेक्टेड ड्यूरिंग मॉडर्न एज शोज शिफ्ट अवे फ्रॉम पॉलीलिथिक। पहले पॉलीलिथिक होता था तो मॉडर्न एज में शिफ्ट हुआ पॉलीलिथिक से मोनोलिथिक की तरफ। अब इन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा, एक तो एग्जांपल दिया, उसके बाद इन्होंने पूरा बना के दिखाया। एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा क्योंकि पिलर की बात हो रही है तो एक्सपेक्ट करेगा शाफ्ट, इन्वर्टेड लोटस, अबैस्कस, कैपिटल एंड क्राउनिंग एलिमेंट। ठीक है। बहुत रफ में आपको बनाना है, आपको बहुत आर्टिस्टिक डिजाइन नहीं दिखानी है, आपको ही आर्टिस्ट नहीं बनना वहां पे, है ना। आपको सिर्फ बना के दिखा देना है रफ में। एग्जामिनर शुड नो दैट यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द पिलर्स। ठीक है। फिर मेटलर्जिकल प्रोफिशिएंसी दिखाई है यहाँ पे कि इन बिल्डिंग रस्ट रेजिस्टेंट पिलर, आयरन पिलर ऑफ मैरोली बाय चंद्रगुप्त। अब मैंने आपको क्या बताया था, पिलर से मतलब ये मत सोचिएगा कि अशोकन पिलर की बात हो रही है सिर्फ। यहाँ पे आप रूलर से, टाइमलाइन से लेके कहीं पे भी आपको जहां पे रूलर का आपको समझ आए, जिसने पिलर इरेक्ट करा है, आप उसे यूज करिए। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया है हाईली पॉलिश्ड फिनिश ऑफ द पिलर्स, डाइवर्सिटी इन फिगरिव्स रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल, जैसे रामपुरवा कैपिटल्स हैज बुल। मोस्टली होता क्या है कि आपको लगेगा कि आप अशोकन पिलर देख के लगेगा कि सिर्फ लाइन इरेक्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है, डाइवर्सिटी है। तो इन्होंने इस पॉइंट में इन्होंने ये बताया। ठीक है। हमने दोनों का एस्पेक्ट देख लिया, एक ने डायग्राम इनकॉर्पोरेट करा है, एक ने नहीं करा, एक ने 3 पॉइंट लिखे, एक ने 5 पॉइंट लिखे हैं। प्रकाश सर का अगला हेडिंग बनाते हैं उन्होंने, पिलर एज क्रूशियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन में कैसे हेल्प करेगा। नाउ टेल्स अस अबाउट सोसाइटी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टाइम, यानी उस समय की सोसाइटी और प्रैक्टिसेस दर्शाता था। जैसे इरन पिलर जो कि हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, इरन स्टोन जो कि सती मेंशन करता है। नाउ हाइलाइट्स पॉलिटो मिलिट्री, यानी उस समय की मिलिट्रिकल अचीवमेंट या पॉलिटिकल अचीवमेंट भी दर्शाता है। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट पॉलिटी, जैसे प्रयाग का पिलर, ठीक है, समुद्रगुप्त विक्टोरियस, है ना। नाउ कन्वेज मैसेज ऑफ किंग का मैसेज एंड हाईलाइट द फिलोसफी ऑफ दैट टाइम, अशोकन मैसेज ऑन रामपुरवा पिलर। ठीक है। दोनों ने एक ही एग्जांपल यूज करा है। देखिए रामपुरवा पिलर इन्होंने भी यूज करा है और वसीमुर रहमान सर ने भी यूज करा है। नाउ शो कल्चर ऑफ टाइम थ्रू आइकोनोग्राफी एंड स्टाइलिस्ट फीचर। तो उस समय का कल्चर दिखाता है, आइकोनोग्राफी में शो करता है, जैसे सन किसा एलिफेंट ऑन पिलर। नाउ हाइलाइट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, वहां का इकोनॉमिक प्रोग्रेस और स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी दर्शाता है। मेंशन ऑफ एग्रीकल्चर डोमिनेंस इन सारनाथ पिलर। नाउ सर ने 8 पॉइंट लिख दिए, शायद सर को
एक नया एंगल खोलना चाह रहे थे, या अगर आपको लगे मेरे पास कभी पॉइंट की कमी हो रही है, तो आप कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस दिखा के एक नया एस्पेक्ट खोल सकते हैं और बहुत शॉर्ट में लिखा जा सकता है। सोर्स ऑफ प्राइड, इंस्क्रिप्शन फॉर क्रिएटिविटी एंड डिस्प्ले आर रिच हेरिटेज। तो देखा कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस कितने अच्छे से दिखाया है इन्होंने। ठीक है, अब ना इन्होंने एंड कैसे करा है, जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, हाईलाइट्स द कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन ऑफ पिलर्स इन इंडिया। तो कितना ब्यूटीफुली इन्होंने आंसर को खत्म करा। इन्होंने आर्किटेक्चर मार्वल दिखाया, इन्होंने ये एस्पेक्ट भी कवर करा। नाउ इन्होंने कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस, ये आधा नंबर आपको ज्यादा मार्क्स लेने में अचीव करेगा। नाउ इन्होंने एक बुक से अपना खत्म करा कंक्लूजन। नाउ सर का देखते हैं, वसीम उर रहमान सर का, पिलर्स एज क्रूशियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। दोनों ने ही यहाँ पे हेडिंग बनाई है, पहले भी हेडिंग बनाई और उन्होंने भी हेडिंग बनाई, पर प्रकाश सर ने जब यहाँ पे एक डायग्राम फॉर्म में अपना आर्गुमेंट्स रखे, तो ये ना एक लॉजिकल एस्पेक्ट जो नया डायमेंशन खोलना था उसे करा, तो उसको ऐसे करा। उन्होंने जो मेन आंसर को उन्होंने जो बताना था, उन्होंने प्रॉपर हेडिंग बना के दिया। ठीक है, अब सर ने भी प्रॉपर हेडिंग बनाई है, एक्सटेंट ऑफ एम्पायर गॉज्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिलर्स। जो अशोकन पिलर्स देखेंगे आप, अफगानिस्तान से लेकर ओडिशा तक हाईवे बना रखे थे ताकि वो पिलर्स ट्रेवल कर सके, तो वही बताया सर ने अशोकन पिलर्स। रिलीजियस पैट्रोनेज बाय द रॉयल्स कुड बी नोन, ठीक है, बुद्धिस्ट जताकास इंस्क्राइब्ड नियर पिलर्स। ठीक है, नाउ कल्चरल डिफ्यूजन एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट, दोनों ने कल्चरल का आपने देखा, कल्चरल कॉन्टेक्ट का एग्जांपल दिया। ठीक है, कुड बी नोन, हेलिडोरियस इरेक्टेड वसुदेव पिलर इन विदिशा, कितना प्यारा एग्जांपल है। अगर आपके पास नहीं है एग्जांपल, यू शुड इनकॉर्पोरेट इन योर नोट्स। ठीक है, मेटलर्जी अगेन एंड साइंटिफिक अचीवमेंट, रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर ऑफ मैरोलीज। सर ने पहले भी ये आंसर, प्रकाश सर ने भी ये पॉइंट रखा और इन्होंने भी रखा। फ्लोरा एंड फौना ऑफ द टाइम डिपिक्टेड ऑन पिलर, बुल्स ऑन रामपुरवा। ठीक है, सर ने ये वाला पॉइंट अगेन यहाँ यूज करा, तो आप रिफ्रेश करके उस कॉन्टेक्स्ट में आप पॉइंट यूज कर सकते हैं ना। हियर पिलर्स आर लिविंग लेगेसी ऑफ द इंडियन पास्ट दैट नीड टू बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से लिविंग लेगेसी दिखा के इन्होंने अंडरस्कोर करा ताकि एग्जामिनर की इस पे नजर जाए और आधा नंबर मुझे एक्स्ट्रा मिले। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हिस्ट्री कार्व्ड ऑन पिलर्स और आर्काइव्स ऑफ हिस्ट्री। देखा, तो आप बहुत अच्छे से कंक्लूजन सिर्फ 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आंसर लिखे हैं दोनों ने। ठीक है, तो आपको जो इससे लर्निंग मिले, या आपके पास जिसकी नोट्स में कमी हो, जस्ट लर्न करिए और ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आंसर्स के साथ।